हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। और कैसे हैं आप लोग सब? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? ये जो बच्चों की समर वेकेशंस चालू हुए हैं, कैसा जा रहा है? वेल, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया है। पहले ऑनलाइन स्कूल थे, फिर इन पर्सन स्कूल हुए और वापस से अब ऑनलाइन स्कूल हो गए हैं, तो कुछ भी चेंज तो नहीं आया है। पहले होमवर्क थे, पहले ये बहाना था कि चलो होमवर्क है तो बच्चे बिज़ी रहते थे। अब तो वो बहाना भी ख़त्म हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि अब बच्चों को कैसे बिज़ी करें। तो खैर एनीवेज़, जब हम लोग आज सुबह उठे हैं तो आज बाहर का मौसम जो है बहुत रेनी सा हो रखा है। और वैसे ही आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है, ये व्लॉग मैंने काफ़ी लेट ही स्टार्ट करा आज, क्योंकि मैं सुबह से ही अपने काम में लगी हुई थी। मैं नहा के नीचे उतर गई, पूरा फ्रेश वगैरह कर लिया मैंने। ऊपर भी मैंने थोड़ी सफाई वगैरह करी है और अभी भी मेरी कुछ पेंडिंग है, तो मैंने सोचा चलो अभी लेट ही हो रहा है तो एक काम करती हूँ, नीचे जाती हूँ, पहले खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज थोड़ा सा लेज़ी सा ही लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ना इतनी बारिश हो गई थी तो बाहर का मौसम ना ठंडा सा हो रखा था। तो और बादल भी छाए हुए रहते हैं, तो बादल जब छाए हुए रहते हैं ना तो बहुत ही लो सा साउंड फील होने लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी नीचे आए हैं तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। तो मैंने फ्रिज में से निकाला, फ्रिज में से ना मेरे पास मूंग दाल पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं क्या बनाती हूँ, कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो मैंने आज चिलड़ा बनाने का मन करा, तो मैंने देखा, पहले मैंने मसालदान को पहले मैं साफ़ करने के लिए एक रात पहले धोने डाल दिया था। तो धो के ना मैं फ्रेश सारे मसाले वगैरह सब डाल देती हूँ, भर देती हूँ उसके अंदर। और बच्चे वहीं खेल रहे थे, मुझे देख रहे थे कि मैं क्या नए मसाले का काम करती हूँ। बच्चे मुझे देखते हैं ना, पर फिर भी मैं उनको इशारे में बोलती हूँ कि उधर ही रहो, क्योंकि मसालों की ना, अपने जो देसी मसाले होते हैं ना, उनकी जो धांस होती है, उनकी जो स्मेल होती है ना, वो इतनी तेज़ होती है कि एक बार अगर नाक में घुस जाए ना तो इंसान को ना, मतलब किसी को भी ना वो खांसी, छींक वगैरह सब बहुत जल्दी आती है और वो काफ़ी देर तक रहती है। थोड़ी एलर्जी जैसी ही फील हो जाता है, रनी नोज़ भी हो जाती है कितने लोगों को। तो मैं इसीलिए प्रिशा को और आदि को बोल ही रही थी कि तुम दोनों वहाँ पे चले जाओ, मैं फटाफट से भर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने पूरा डब्बा धो लिया, अच्छे से वाइप कर लिया और एज़ यूजुअल मैं पहले उसके अंदर एक टिश्यू पेपर की लेयर बिछाती हूँ, फिर सारी कटोरियाँ डालती हूँ। कटोरी के अंदर मेरे कुछ मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उन्हें भी पूरा फिलअप कर दिया। और जब फ्रेश मसाले रहते हैं, फ्रेश डब्बा रहता है ना, मुझे काम करना इतना अच्छा लगता है, मुझे देखना ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने जो देसी मसाले होते हैं ये कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, हर रंग के होते हैं और इन रंगों का कितना मायने है, टेस्ट कितने अलग अलग होते हैं, इनका स्वाद है, इनकी स्मेल है। क्या पता किसने ये मसाले ढूंढे थे, बहुत ही अच्छे सच्ची में। और जो देसी खड़े मसाले होते हैं वो, और ऊपर से ना मेरे कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैं ऊपर से ही ना सारे खड़े मसाले भी निकालती जा रही थी। तो प्रिशा वही पूछ रही थी कि व्हाट इज़ दिस, और उसमें है ना बड़ी मिर्ची, बड़ी इलायची वगैरह सब दिखती है ना, तो वो पूछती है मेरे से। तो ये मैंने सब कुछ जमा लिया है। और मैं कैसे जमाती हूँ, राई, जीरा, मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, और मैं उसमें कर लेती हूँ। और फिर बीच की जो कटोरी होती है ना, उसमें मैं हमेशा कोकम रखती हूँ। कोकम वैसे तो ऑप्शनल रहता है, पर फिर भी मैं कोकम रखती हूँ। और साइड में मैं क्या करती हूँ कि अदरक लहसुन का पेस्ट तो मेरा फ्रिज में रहता है, और हींग मैं हमेशा साइड में रखती हूँ। तो ये क्या है ना, ये ऐसा मसालदान है कि अगर मेरे से कोई आंख बंद करके भी पूछेगा ना, तो मैं सच्ची में उसको भी आंख बंद करके बता दूंगी कि मेरे किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है, क्योंकि जिसका किचन होता है ना उसी को ही पता होता है। और जितने अच्छे से वो बता सकता है ना, और कोई कितना ही कर लेगा ना, नहीं बता पाएगा। तो मेरे किचन में तो कितनी बार ऐसा ही होता है, सब आते सब पूछते हैं कि कहाँ रखा है। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग बैठ जाइए, मैं कर देती हूँ, मेरा ही किचन है, मुझे ही ज़्यादा पता होगा। तो बस एक रात पहले की ना थोड़ी सी खिचड़ी लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी, और मेरे पास ना मूंग पड़ी हुई है, तो मैंने आज सोचा चिलड़ा बना लेती हूँ। चिलड़ा बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक बाउल के अंदर ना 2 कटोरी बेसन ले लेती हूँ। बेसन के साथ बेसिक मसाले ही डालती हूँ, जैसे हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, फिर नमक डालती हूँ और धनिया पाउडर डालती हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। और मैं साथ में इसमें मीठा सोडा डालूँगी, और ये अमचूर डाला है, और मैं इसमें शक्कर डालूँगी। इससे ना मीठे सोडे से ना ये फ़र्क पड़ता है कि वो सडनली ना एकदम से
उठ जाता है, उसके अंदर एक खमीर सा उठ जाता है जो इंस्टेंट रहता है। और ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि 1 या 2 चुटकी ही डालना है। अगर ज़्यादा आप डाल दोगे ना तो यू वोंट बिलीव कितने लोगों को स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, स्किन एलर्जी हो जाती है, कितनों की सांस को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने साथ में ना उसके अंदर तेल भी डाल दिया। और जितने सूखे मसाले ना पहले उनको आपस में मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर एक बार पानी डल गया ना तो पानी डालने के बाद ना वो बहुत ही लसलसा सा हो जाता है। और पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इससे ना कंसिस्टेंसी आपको पता पड़ जाएगी कि आपको चिड़ा टाइट चाहिए कि ढीला चाहिए, नरम चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, कैसा चाहिए आपको। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मीडियम ही रखती हूँ, ना ज़्यादा कट्ठा ना ज़्यादा ढीला। तो ऐसे मैं कर देती हूँ। और उसके बाद क्या ना, मैं थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी लिया था, क्योंकि मूंग आ जाएगी ना, और मूंग क्या अपने आप में पानी पीती है। और जितनी भी दालें होती हैं ना वो सब सारा पानी पीती हैं। तो कोशिश आप यही करिए, थोड़ा सा टू बी ऑन सेफ साइड, आधी कटोरी ज़्यादा पानी डालें और साथ में उसे ढक के रख दें। जैसे वो ढक के रखेंगे ना, वो अपने आप में खमीर उठना शुरू हो जाएगा। बाय दैट टाइम आप तैयारी कर सकते हैं। गैस चालू कर लीजिए, तेल एक कटोरी में निकाल लीजिए, प्लेट रख लीजिए, पैन रख लीजिए। तो मैंने भी बस वही किया था। और पैन में ना 2 चम्मच ऐसे तेल डाल के, बस ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अपने को पूड़ी नहीं बनानी है, अपने को बिल्कुल एक डोसा स्टाइल में जो बनता है ना, बस वही बनाना है। और 2 चम्मच मैं चिलड़ा डालूंगी तो ये पैन में हो जाएगा काम, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ना इसे ढक के रख देंगे प्लेट से। बस 2 मिनट बाद ही ये बन के तैयार हो जाएगा। बस आप इस तरीके से इसे फैलाते जाएं। और बस फैलाने के बाद ना इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको पलटना है। और पलटने के बाद ना, जब इसके अंदर ना नीचे, मतलब नीचे लेयर से ना, जब ये ऊपर की चीज़ आप पलटेंगे तो उसे आप 2 चम्मच और तेल डाल लीजिएगा, तो ये सिक जाएगा। और इसे ना यहाँ पे चिकपी पैनकेक भी कहते हैं, चिकपी क्रस्ट कहते हैं, स्पाइसी पैनकेक भी कहते हैं, मसाला पैनकेक कहते हैं, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। इसे क्रिपीज़ भी कहते हैं, स्पाइसी क्रिपीज़ भी कहते हैं। और ये क्रिपीज़ के ये चिड़ड़ा खाने के लिए ना हमारे पास ये बफेलो वाइल्ड विंग का ना सॉस पड़े हुए थे मेरे पास। तो मैंने वही सोचा कि मेरे पास हरी चटनी भी पड़ी हुई थी, रेंच पड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन पर मैंने बच्चों को ये दिया था और मुझे भी मेरा यही खाने का मन हो रहा था। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको उठा के आपको सर्व करना है और ये ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। और ये आप 2 से 3 ही खाएंगे, सीरियसली आपका इतना पेट भर जाएगा। और बस, और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर कैसा मौसम हो रहा है। तो बाहर हो रहा है सुपर डुपर रेनी, क्योंकि एक दिन पहले ना इतनी तेज़ बारिश हुई थी, पूरी हवा और तूफान सा आ रखा था। मैंने मेरे सारे प्लांट्स अंदर रखे थे और सुबह उठ के ना मैंने देखा तो ये पूरा ऐसा बस पानी पानी गिर रहा था, दिन भर पानी गिरता रहा। पर थैंक गॉड तूफान तो चला गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने प्लांट्स ही बाहर रख देती हूँ, क्योंकि प्लांट्स में भी ना एक छोटे छोटे मच्छर हो जाते हैं, वो घर में ना फिर मुझे नहीं अच्छा लगता। आजकल पता नहीं कैसी आदत हो गई है कि एक मच्छर नहीं अच्छा लगता, एक मक्खी नहीं अच्छी लगती। और इतना सारा हमारे कम्युनिटी में जो सिकाड़ा वगैरह का हमला हो रखा था वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा हुआ। और फिर बस मौसम तो खैर बाहर का ऐसा ही है, पर मेरे काम तो चलते ही रहेंगे। तो मैं ऊपर गई, तो मैं प्रिशा खेल रही थी, तो मैंने प्रिशा को नहला दिया फटाफट से, तो प्रिशा का काम हो गया। और साथ में मैं उसे ये भी बोलती जा रही थी कि प्लीज़ तेरी चोटी मत खोलना, क्योंकि ये क्या करती है पता है, दिन भर में कम से कम 100,000 बार तो मेरे से चोटी बनवाती है। और फिर पहले चोटी बनवाएगी, फिर मैं थोड़ा काम करूंगी, इतनी देर में चोटी खुल भी जाएगी। पता नहीं कहाँ से चोटी खुल जाती है। एक तो क्या ना, सिल्की हेयर्स है ना इसके, तो बहुत जल्दी बाल खुल जाते हैं इसके। तो बस ऊपर आई हूँ, बच्चों को खाना भी खिला दिया था। आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो क्या करा है, आज हमारा लंच भी नहीं हुआ है, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, दोनों के बीच का हमारा ब्रंच ही हुआ है। और इतना हैवी ब्रंच हो चुका है कि मतलब मैंने बच्चों को भी चिरड़े खिला लिए थे अपने साथ ही, और मैंने भी खा लिए थे। और साथ में मैंने और बना के रख दिए कि बच्चों के डैडी भी अगर कभी बाई चांस दोपहर में आते हैं तो मैं उन्हें भी बना के दे दूँगी, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। वैसे भी रोज़ का एक जैसा खाना खाते हैं ना, तो मन तो यही करता है कि थोड़ा चेंज कर करके खाएं। और कभी सबार ना एक जैसा खाना, रूटीन वाला खाना खा के ना, इससे अच्छा है कि कुछ चेंज ही करते रहो। कभी पास्ता बना लो, कभी पाव भाजी, कभी छोले भटूरे, कभी कुछ। और साथ में ना अमेरिकन स्टाइल की भी चीज़ें कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे सैंडविच हो गया, मैक्सिकन कुछ फूड हो गया, कुछ इटालियन हो गया, कुछ अमेरिकन स्टाइल का हॉगी बर्गर वगैरह ये भी हो जाता है, कुछ ऑमलेट वगैरह हो गया, या कुछ फ्राइड राइस हो गया, चाइनीज़ स्टाइल का हो गया। सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए।
तो मैंने वही सोचा कि चलो अभी आज शाम के लिए मुझे क्या बनाना है, मैं ये भी सोचती जाती हूँ। सोचती तो जाती हूँ, दिमाग कहीं और चलता है और साथ में काम भी अलग चलते रहते हैं। मतलब मेरा दिमाग ऐसा लगता है मुझे कि मुझे 1 मिनट की भी ना तो शांति है, ना किसी तरीके का कोई आत्मा को तृप्ति मिलती है। ऐसा लगता है दिन कम पड़ जाते हैं, काम चलते ही रहते हैं। बच्चों को दोनों को नीचे ऊपर नहला दिया मैंने, मैं नीचे आई, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा सूप और मैगी वगैरह सब बना रहे थे, उनका मन हो रहा था। तो बस मैं नीचे आई तो वो अपना काम कर रहे थे, तो मैंने यही देखा कि वो भी आए हैं, लग गए वो भी। और यहाँ पे मैं बर्तन भी मांजने लग गई, बर्तनों का इतना ढेर हो गया था। और साथ में मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ आप चाय चढ़ा दो। तो मन तो हो रहा था कि मैं खुद बना लूँ, लेकिन मेरे को यही लग रहा था कि चाय का क्या काम है कि एक बार चढ़ा के बस छोड़ दो, साथ में मैं बर्तन कर लेती हूँ। अगर मैं बर्तन नहीं करूँगी और चाय चढ़ाऊँगी ना तो फिर ये हो जाएगा कि मैं क्या क्या एक साथ कर लूँगी। तो मैंने सोचा चलो बर्तन ज़्यादा है तो बर्तन मैं मांज लेती हूँ, चाय चढ़ा के रख देती हूँ, ये देख लेंगे। बस चाय चढ़ाई और बर्तन मांजे और इनका सूप भी रेडी था। तो मैंने सोचा चलो किचन ही साफ़ कर लेते हैं। किचन को भी लगे हाथों मैंने क्लीन कर लिया। और किचन तो क्या, दिन भर में मेरे ना 2-3 बार तो हाथ तो ऐसे ही लगता ही रहता है और बर्तन भी निकलते ही रहते हैं। मेरे बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। क्या आप लोगों को भी लगता है कि बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते, कपड़े ख़त्म नहीं होते? मुझे तो ऐसा लगता है घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, दिन कम पड़ जाते हैं, काम चलते ही रहते हैं, पूरे टाइम काम चलते ही रहते हैं। मैंने माइक्रोवेव साफ़ कर दिया, बर्तन साफ़ कर दिया, किचन साफ़ कर दिया, गैस साफ़ कर दी, उसके बाद भी काम चलते ही जा रहे हैं। फिर मुझे यही लगा कि भाई 2 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि चलो अभी चाय रेडी हो गई है तो मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। और मैं बस अपनी चाय ली, कैंडल जलाई मैंने यहाँ पे, और मैं अपनी चाय लेके बैठ गई 2 मिनट की शांति लेकर। चाय पी ली। चाय पीने के बाद जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा ये दोनों पापा और बच्चा बेटा दोनों लगे हुए हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने में कि उन्हें अमेज़ॉन प्राइम डील पे डे पे क्या ख़रीदना है। इतनी सारी डील्स चल रही थी ना, अमेज़ॉन प्राइम डे चलता है, ये हर साल आता है, जून 21 एंड 22 को ही आता है, एवरी ईयर आता है। और एवरी ईयर आने के साथ साथ क्या होता है ना कि ये थैंक्सगिविंग पे भी लगती हैं सेल। ऐसे तो पूरे टाइम ही चलती रहती है, कुछ ना कुछ सेल चलती ही रहती है। पर क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेज होते हैं ना जहाँ पे 30-40% और कितनी बार 50% तक की ऑफ़ आ जाती है। थैंक्सगिविंग पे तो 60-70% ऑफ आती है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम होते हैं ना, ये टाइम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस ये दोनों अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे थे, साथ में मैंने बच्चों के लिए दूध बना दिया और स्नैक टाइमिंग के लिए भी तैयारी कर ली थी। और साथ में मैं ये भी बोल रही थी कि अब आप लोग अपना टाइम बिताओ, प्ले टाइम करो, टॉक टाइम करो, और मैं फटाफट से स्टोर रन करके आती हूँ क्योंकि मुझे बेसिक सामान लेना है। दूध, ब्रेड, 2 सब्जियाँ, 2 फ्रूट मुझे लेनी थी बेसिकली। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से होकर आती हूँ, तब तक ये लोग अपना बातें कर लेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, तो मेरा भी काम हो जाएगा। तो बस मैं पूरे रास्ते यही सोचती हुई जा रही थी कि होप्स इन लोगों का टाइम अच्छा बीते, फटाफट से मेरा भी काम हो जाए और मैं भी आती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह जो जल्दी उठता है ना, दोपहर में कोई सोता नहीं है ना, तो वो बेसिकली फिज़िकली भी थका हुआ होता है और मेंटली भी थक जाता है। और मैं सीरियसली बताऊं कि ये स्टोर जाती हूँ तो जो आधा घंटे का टाइम मिलता है या 1 घंटे का जो टाइम होता है ना, उसमें आप अपने लिए एक टाइम ले लेते हो, एक थोड़ा सा माइंड स्टेबल करने के लिए, थोड़ा सा मी टाइम हो जाता है मेरा। और वो बीच जो टाइम रहता है ना, वो ट्रस्ट मी इतना अच्छा लगता है ना, इतना रिलैक्सेशन फील होता है कि आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है आगे की स्ट्रेटेजीज क्लियर करने के लिए, नेक्स्ट डे की पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। मैं पूरा 1 वीक का भी सोचती हूँ, मैं कितनी बार मंथली सोचती हूँ, मैं कितनी आने वाली ट्रिप्स के बारे में सोचती हूँ। मुझे कोई नई जगह पता पड़ती है तो मैं उसको एक्सप्लोर करती हूँ, मैं गूगल पे फाइंड आउट करती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे ना, पूछोगे नहीं, तो आपको पता ही कैसे पड़ेगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। और बस मैं यही सोचती जा रही थी और पूरे रास्ते और ड्राइविंग करते करते मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गई जहाँ पे मुझे जाना था। स्टोर तक मैं पहुंच गई थी और स्टोर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा है, बहुत ही बेसिक सामान खरीदा है। हाँ, कुछ चीज़ें सेल पे चल रही थी तो वो भी मैं लेकर आ गई थी। बेसिक सामान में मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, जैसे मैं लाई हूँ ग्रेप्स और ये पार्मेसन गार्लिक की एक ब्रेड लेकर आई हूँ, ये बहुत अच्छी है। पिछली बार भी हम लोगों ने ट्राई करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये गोया के मारीगोल्ड वाले जो बिस्किट होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। ये पैनकेक का डब्बा लेकर आई हूँ, जो मैंने सुबह बनाया था वो ख़त्म हो गया था। केले लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक वाले, और ये एवोकाडो लाई हूँ, गोट चीज़ लाई हूँ ब्लूबेरी फ्लेवर में, 2 पालक के पैकेट्स लाई हूँ,
और पालक तो मुझे लगती रहती है और हमेशा मेरे किचन में मिलेगी आपको फ्रिज में। और 2 बैंगन लाई हूँ, स्ट्रॉबेरीज का डब्बा है। और ये मुझे ना, मैं हर बार वहाँ से लेकर आती हूँ कॉस्को से, इस बार मुझे यहीं पे मिल गए थे, ये होल व्हीट के टॉर्टिलाज मिल गए थे। फ्लैट ब्रेड सी होती है। और साथ में मैं शिमला मिर्ची ले आई थी, अदरक ले आई थी, तो मैं 2 पैकेट लेकर आ गई हूँ होल व्हीट के टॉर्टिलाज के एक्चुअली। और तो मैंने सोचा कि चलो इस बार यही ट्राई करके देखते हैं। एक्चुअली इसका ना कॉर्न वाला हम लोगों ने ट्राई करा हुआ है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चलो इस बार होल व्हीट वाला ट्राई करके देखते हैं। यू नेवर नो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक पता कैसे पड़ेगा इसका टेस्ट कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है, यू नो। और ये वाली ब्रेड है, ये ब्रेड मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो। और इसका मैं हमेशा ना शुगर वगैरह सब पढ़ लेती हूँ, शुगर कैलोरीज वगैरह। बाहर का मौसम सुपर डुपर लेजी हो गया है, बादल छाए हुए हैं लेकिन छट रहे हैं धीरे धीरे करके, पर फिर भी बहुत लेजी लेजी सा फील हो रहा था। और मैंने सोचा चलो कर्टन बंद करते हैं, टाइम हो चला है। सो ऑलराइटी गाइज, इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों को यहीं पे देखना चाहती हूँ।